द लॉस्ट मैन अविनाश। उस दिन बहुत देर रात लगभग 1 बजे पति अविनाश ऑफिस से थका हुआ लौटा। पत्नी माधवी पहले से ही बिस्तर पर सोई हुई थी। अविनाश फ्रेश होकर बिस्तर पर सोने चला आया। माधवी ने पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए? उसने जवाब दिया, आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए ओवरटाइम कर रहा था। वे गले मिले और एक दूसरे को चूमा और सो गए। रात करीब 2:30 बजे अविनाश की अचानक नींद खुल गई। वो असहज महसूस कर रहे थे और उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। अविनाश ने देखा कि माधवी गहरी नींद में थी, लेकिन अविनाश को बहुत प्यास लग रही थी और वह माधवी को परेशान नहीं करना चाहता था। अविनाश एक गिलास पानी लेने के लिए उठा। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उनके साथ उनके शयन कक्ष में कोई और है। फिर भी उसने कुछ हिम्मत जुटाई और जल्दी से पानी लेने के लिए किचन की ओर दौड़ा। पानी का गिलास लेकर वो वापस अपने कमरे में आ जाता है। माधवी के लिए चिंतित होने के कारण जल्दी से अपने बिस्तर पर लौट आता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद लगभग रात के 2:15 बज रहे थे और अविनाश फिर से उठा। उसने महसूस किया कि कुछ उसकी गर्दन को खरोंच रहा है और उसे बुरी तरह से दर्द हो रहा है। अविनाश ने अपना चेहरा घुमाया और उसने देखा कि कोई चीज़ धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को जकड़ रही है। कुछ कुछ उसकी पत्नी की तरह लग रही थी। लेकिन जब वो बहुत करीब आ गई, तभी अविनाश ने देखा उसकी पीली आंखें थीं और वह अमानवीय लग रही थी। अविनाश ने अचानक देखा कि उसकी पत्नी माधवी अपने फ़ोन में मूवी देख रही है। अविनाश को समझ नहीं आया कि माधवी इस समय मूवी क्यों देख रही है। वो हैरान था, लेकिन साथ ही साथ माधवी को जागते देख उसे खुशी हो रही थी। अविनाश ने माधवी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसने अविनाश को बात नहीं करने दी और उस चीज़ ने उसका गला पकड़ लिया। अविनाश ने अपनी पत्नी तक फिर से पहुंचने की पूरी कोशिश की और उस संघर्ष में उस चीज़ ने उसे बिस्तर के अंदर खींच लिया और अविनाश बिना किसी नामो निशान के गायब हो गया। अविनाश का क्या हुआ? माधवी को सब कब पता चला? क्या माधवी को पूरी सच्चाई पता चल पाई है? वो कौन थी? क्यों लेके गई वह अविनाश को? अविनाश और उस चीज के बीच क्या संबंध था? क्या माधवी और हम कभी सच जान पाएंगे? देखने के लिए धन्यवाद और हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाएंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सुधार के लिए नीचे कमेंट करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। शांति के साथ सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहे। नमस्ते।